गाइस पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम आ गया है। अगर आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो, ये वीडियो को एंड तक देखना। बेस्ट स्टडी प्लान मैं आपको देने वाला हूं। आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ग्रैंड अकेडमी को। एंड एक और रिक्वेस्ट है, हाइप करिए इस वीडियो को। अभी कभी हाइप बटन दबाइए। ये स्टडी प्लान आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। और आज मैं आपको देने वाला हूं द ओनली अल्टीमेट पॉलिटिकल साइंस स्ट्रेटजी स्लैश स्टडी प्लान दैट यू नीड फॉर योर 2026 पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम। यस गाइस, इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर था, कमेंट्स में जरूर बताना वो कैसा गया। और जिनका इकोनॉमिक्स नहीं था, मुझे जरूर बताना आपको पॉलिटिकल साइंस इजी लगती है, मॉडरेट लगती है, डिफिकल्ट लगती है। एनीवे, आज बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आया हूं ऑन वेरी वेरी हाई डिमांड। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड आई वाज लाइक, आई कांट जस्ट लीव यू गाइस विदाउट एनी हेल्प। आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टडी प्लान दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्टडी प्लान दैट यू रिसीव। यस गाइस, बहुत ही ज्यादा सोच लगा के मैंने स्टडी प्लान बनाया है। इट्स समथिंग दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। सिमिलर प्लान्स मैंने आपके सीनियर्स को दिए थे और बहुत ही कम समय में। आज मैं आपको 4 डे का स्टडी प्लान दे रहा हूं। अगर आपके पास 3 दिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लान आपके लिए नहीं चलेगा। बस आपको 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने पड़ेंगे, फिर भी हो जाएगा। 2 दिन होगा, फिर भी हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी प्लान। जस्ट ऑल्टर इट अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव अंटिल योर बोर्ड एग्जाम एंड यू विल बी गुड टू गो। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ग्रैंड अकेडमी को। मेरे खुद 98 आए थे पॉलिटिकल साइंस में। पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए आ रहा हूं एंड आई एम आल्सो एन इंटरनेशनली पब्लिश्ड रिसर्चर। स्टडी प्लान देने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। बहुत लोग अपना स्टडी प्लान खुद बना लेते हैं और बहुत लोग काफी स्टडी प्लान्स फॉलो भी कर लेते हैं, जिनमें कभी भी ये डिस्कस नहीं होता कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कायदे से तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाएंगे, जो भी चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक्स में है, लेकिन वेटेज रियली मैटर्स। सो इफ यू लुक एट दिस, यू नो दिस इज द फर्स्ट बुक, द पार्ट ए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रीडर। इसमें सारे के सारे चैप्टर एक्सेप्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन 6 नंबर के आ रहे हैं। आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। सो इनडायरेक्टली दिस मींस दैट अ 6 marker can come from any chapter apart from globalization in the first contemporary world politics book. Now when it comes to the second book, the weightage is going to be very very different. So if you see this, challenges of nation building has 6 marks, era of one party dominance has 4, then you see politics of planned development, वैसे ही छोटा chapter है but it only has 2 marks. So ये weightage आपको याद रखनी है. Another thing you need to remember is कि disproportionately important chapter है recent developments in Indian politics, जिससे 8 नंबर आने वाले हैं out of 80, which means 10% of your paper is coming from a single chapter. So while you are preparing and following the study plan, please consider the fact that globalization से लॉन्ग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब आप लोग कहोगे सर क्या हमें लॉन्ग क्वेश्चन उससे प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए? आई स्टिल बिलीव दैट यू शुड प्रिपेयर इट बिकॉज यू नेवर नो, बट दिस शुड डिक्टेट योर प्रिपरेशन टू सम लेवल और डिग्री। एनीवे, विद दैट आउट ऑफ द वे, आई वांट टू गिव यू अ ग्रेट स्टडी प्लान। डे 1 को आपको चैप्टर्स करने हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यस गाइज, मैं आपको ऑर्डर में करने के लिए नहीं बोलने वाला हूं। ये चैप्टर्स फ्लो में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे एंड फर्स्ट book में apart from globalization every chapter is coming for 6 marks. So day 1 पे ही you will be able to get done with 12 plus 12 24 marks. ये चैप्टर्स इजी हैं, थोड़ा इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। दिस विल वर्क वेल फॉर पीपल दैट आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर सिलेबस एज वेल एज पीपल हु आर ट्राइंग टू रिवाइज। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द बेस्ट टीचर। नाउ दैट्स अप टू यू, हुएवर यू वांट टू फॉलो बेस्ट लेक्चर्स पॉसिबल। अगर आप ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में हो या फिर आप मेरे पॉलिटिकल साइंस कोर्स में आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, या फिर व्हाटएवर यू प्रेफर, गो अहेड एंड डू इट। बट योर स्टडी शुड बी नंबर 1 लेक्चर, देन यू शुड स्टडी द एनसीईआरटी। एटलीस्ट एक बार आपको रीडिंग करनी चाहिए, देन आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने चाहिए, फिर आपको नोट्स पढ़ने चाहिए और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करना है। एक दिन में आप कहोगे सर क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी चैलेंजिंग, बट देयर इज रियली नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट मैनेजेबल प्लान आई कुड मेक। और जो भी रिवाइज कर रहे हैं, दे विल नॉट रियली हैव अ हार्ड टाइम डूइंग ऑल ऑफ दिस। डे 2 को we're going to do the chapters। एनवायरमेंट वाला चैप्टर आपको करना है 6 नंबर का जो आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट बुक का एक ही चैप्टर, इकलौता चैप्टर जो 6 नंबर का नहीं आ रहा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। रीसेंट डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग, वो आपको करना है 8 मार्क्स का। सो लीस्ट एंड मोस्ट ऑन द सेम डे, एंड देन एन वेरी इजी चैप्टर कॉल्ड रीजनल एस्पिरेशंस, लेकिन इसमें डेटा बहुत है, 1 मार्कर बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये भी आपको डे 2 को करना है। अगर आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अपडेटेड वीडियो चाहते हो फॉर क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम्स, कमेंट्स में मुझे बता देना। अगर काफी डिमांड आती है, आई विल मेक दैट फॉर यू गाइस। ओके, डे 3 को हमें क्या करना है?
Era of one party dominance, a very easy chapter to understand, 4 marks. Challenges of nation building, जिसमें बहुत सारे predictable questions होते हैं, basic questions, first page पे ही आपको इसमें बहुत easy सवाल मिल जाएंगे जो बनते रहते हैं. 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है. इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस 6 मार्क्स का, एंड बहुत ही बड़ा चैप्टर डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाला चैप्टर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो 4 मार्क्स का आ रहा है. चैप्टर बहुत बड़ा है और आज 4 नंबर का रहा है, तो बोलेंगे सर इतनी पढ़ने की क्या जरूरत है. देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, 4 नंबर का आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 नंबर 1 मार्कर में भी दे दिए जा सकते हैं और 1 मार्कर कहीं से भी आ सकता है. सो आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर 1 मार्कर्स try to pay a lot of attention to each and every single line in this chapter. Just because एक particular chapter के weightage कम है और pages ज़्यादा हैं does not mean that we become relaxed while we are studying it. So you need to understand that you still need to put in the work regardless. Day 4 को हमें क्या करना है? Politics of Planned Development, 2 marks, easy to do. Contemporary South Asia, again a very easy chapter. ASEAN के questions अच्छे से prepare करने हैं इसमें. And Restoration वाला chapter जो 4 नंबर का आ रहा है. We are only doing 3 chapters on day 4, so we will have great amounts of टाइम फॉर रिवाइजिंग. नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास 4 दिन नहीं है टिल योर बोर्ड एग्जाम, लेट्स से यू आर वाचिंग दिस ऑन द 20th, सिंपली वर्क बैकवर्ड्स, ट्राई टू डू मोर चैप्टर्स इन अ डे. डे 4 को हमने लाइट रखा है, आप डे 4 पे ज्यादा चीजें भी कर सकते हो या फिर डे 3 पे ज्यादा चीजें कर सकते हो, इट डजंट मैटर. देखो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन रियली व्हाट आई कैन रिकमेंड टू यू इज द पॉलिटिकल साइंस चैंपियन कोर्स एंड द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स. ये CUET तक वैलिड रहने वाला है. वेरी वेरी ग्रेट ऑफर्स आर करंटली रनिंग ऑन द पॉलिटिकल साइंस चैंपियन कोर्स एंड द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स. पॉलिटिकल साइंस चैंपियन कोर्स सिर्फ पॉल साइंस के लिए है, लेकिन ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स एक पैकेज कोर्स है. यू कैन पिक एनी 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी. इन दोनों ही कोर्सेज में आपको पर्सनलाइज्ड आउट सपोर्ट मिलने वाला है, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कुछ ही घंटों में आपका सिलेबस हो जाएगा. जैसे जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है 24 आवर्स आपको लगाने हैं. सो अगर आप 12-12 घंटे लगा के 2 दिन में भी आप अपना सिलेबस कर सकते हो. नोट्स बढ़िया मिलने वाले हैं, CUET मॉक्स मिलने वाले हैं जो मैंने खुद बनाए हैं. बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. उसकी भी लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उधर भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो दैट वाज द वीडियो माय डियर चैंपियंस. आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट. आई थिंक यू विल डू वे better than you think. Political science is not a very hard board exam. It certainly can be lengthy, and अगर आप NCERT को नहीं prepare करते in a nice way, it can be a bit challenging. That is why हमारे कोर्स में हम लाइन बाय लाइन ही पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को. खैर बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं. अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो चाहते हो, कमेंट्स में मुझे बता देना why that would be of help to you. एंड अगर आपके पास और भी कोई रिकमेंडेशन हो, any topic you want videos on, please feel free to comment those below and we'll try our best to make those videos for you. सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना. All right, till next time, keep winning, you champions!